अगर आपके जीवन में कोई दुख चल रहा है, कोई परेशानी आपको अंदर ही अंदर तोड़ रही है, या आप ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता आपको सही मंजिल तक ले जाएगा, तो यह वीडियो आपके लिए किसी उत्तर से कम नहीं है। जीवन में हर इंसान ऐसे समय से गुजरता है जब उसका मन उलझ जाता है, निर्णय धुंधले पड़ जाते हैं और सही समय पर सही फैसला लेना सबसे कठिन काम बन जाता है। ऐसे ही क्षणों के लिए गीता का ज्ञान है, जहां मनुष्य के जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति गीता का उपदेश सुनता है तो उसके भीतर चल रहा कोलाहल धीरे धीरे शांत होने लगता है और मन पर जमी भारी परतें उतरने लगती हैं। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का दृष्टिकोण है, जो व्यक्ति को भीतर से स्थिर और मजबूत बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल उस समय के लिए नहीं था, बल्कि हर युग और हर मनुष्य के लिए था। समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन मनुष्य का संघर्ष आज भी वही है और उसका समाधान आज भी वही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति है, क्योंकि जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने सब कुछ पा लिया। कई बार ईश्वर हमारे जीवन से कुछ रिश्तों को स्वयं दूर कर देता है, ताकि वे हमें भीतर से कमजोर न कर सके। हम अक्सर जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरी पहचान लेते हैं। जीवन में थोड़ा दुख भी जरूरी है, क्योंकि दुख ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। केवल सुख में रहने वाला व्यक्ति कभी मजबूत नहीं बन पाता। यह सोचना कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अकेला सूरज ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, बल्कि वे होते हैं जो कुछ भी मिलता है उसे बेहतर बना लेते हैं। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, तो उसके सोचने और करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति केवल शिकायत करता रहता है, वह हार जाता है, और जो बार बार प्रयास करता है, वही जीतता है। जिस व्यक्ति को हम सबसे अधिक प्रेम देते हैं, वही कई बार हमारे भावों का लाभ उठाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि क्षमा करना सीखें, लेकिन बार बार धोखा खाने की आदत न डालें। आशा कभी मत छोड़िए, क्योंकि आने वाला समय आज से बेहतर हो सकता है। जीवन में उस स्तर तक पहुंचने का प्रयास करें कि लोग आपको खोने के बाद पछताएं। स्वयं की तुलना किसी से मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। खुद को कम समझना उस रचना का अपमान है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन आप पर हावी हो गया तो वह आपको गिरा देगा, और यदि आपने मन को जीत लिया तो वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि कोई आपको नजरअंदाज करता है तो बुरा मत मानिए, क्योंकि लोग अक्सर अपनी समझ और हैसियत के अनुसार चीजों को महत्व देते हैं। जिन लोगों को आपकी परवाह नहीं, उनके पीछे भागकर अपनी ऊर्जा नष्ट मत कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान से गलती होती है, लेकिन वही व्यक्ति महान होता है जो अपनी गलती सुधारने का साहस रखता है। उम्मीदें सबसे बड़ा दर्द देती हैं, क्योंकि जब वे टूटती हैं तो भीतर तक चोट पहुंचती है। कभी कभी इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस हार मान लेता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। इसीलिए जीवन में खुद को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी पहली जिम्मेदारी आप स्वयं हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना भी सही नहीं, क्योंकि दुनिया जरूरत से ज्यादा अच्छे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है। रिश्ते चाहे जैसे भी हों, उन्हें तोड़ने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि वही रिश्ते मुश्किल समय में काम आते हैं। जब दुनिया रास्ते बंद कर देती है, तब परमात्मा नए रास्ते खोल देता है। विश्वास करने वाला कभी मूर्ख नहीं होता, बल्कि विश्वास तोड़ने वाला स्वयं को नुकसान पहुंचाता है। भलाई करते रहिए बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि बुराई स्वयं अपना अंत ढूंढ लेती है। जब कोई समझना ही न चाहे तो उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ होता है, और जब कोई मानना ही न चाहे तो उसे बताने की जरूरत भी नहीं होती। सच्चे मन से किसी जरूरतमंद की सहायता करके देखिए। मन को जो शांति मिलेगी वह शब्दों में नहीं बताई जा सकती। जिसे जाना है उसे जाने दीजिए, क्योंकि जबरदस्ती रोका गया रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिकता। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे बड़ी चीज जुबान है,
और दूसरी चीज पैसा। जो लोग सपने देखते हैं उनके लिए रात छोटी पड़ जाती है, और जो लोग सपने पूरे करते हैं उनके लिए दिन छोटा पड़ जाता है। किसी की आदत जाननी हो तो उसे सम्मान दीजिए, और किसी की फितरत जाननी हो तो उसे आजादी दीजिए। हर इंसान में कोई ना कोई विशेषता होती है, लेकिन दूसरों जैसा बनने की कोशिश में लोग अपनी पहचान खो देते हैं। इतना महंगा भी मत बनिए कि लोग आपको बुला न सके, और इतना सस्ता भी मत बनिए कि लोग आपको इस्तेमाल करते रहें। खामोशी कभी कमजोर नहीं होती, कई बार दर्द शब्दों से भी ज्यादा गहरा होता है। आजकल लोग एक गलती के बदले सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जितना आप लोगों को समझने लगेंगे उतना अकेलापन आपको सुकून देने लगेगा। कई रिश्ते ऐसे भी खत्म हो जाते हैं जिनसे कभी लगता था कि ये जीवन भर साथ निभाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, अंत में विनाश ही करता है। प्यार खाली समय में नहीं, समय निकाल कर किया जाता है। अगर आप सब कुछ सही होने का इंतजार करेंगे तो जीवन बीत जाएगा। इसलिए उठिए और खुद अपनी जिंदगी को सही कीजिए। लोग भूल जाएं, उससे पहले अपनी पहचान बना लीजिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार केवल अंत नहीं होती, बल्कि खुद को सुधारने का एक अवसर होती है। जीवन में जो भी मूल्यवान है वह आसानी से नहीं मिलता, और जो आसान है वह अधिक मूल्यवान नहीं होता। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं, और दूसरे जो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी खुद को संभाले रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वह हमेशा दुखी रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी वह हर हाल में खुश रहते हैं। क्योंकि असली फर्क हालात का नहीं बल्कि सोच का होता है। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है, क्योंकि घबराहट से केवल समस्याएं पैदा होती हैं, समाधान कभी नहीं निकलता। तनाव में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, इसलिए शांत रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह इंसान की किस्मत भी एक जैसी नहीं रहती। इसलिए अगर आज समय खराब चल रहा है तो परेशान मत हो, क्योंकि समय बदलता जरूर है। अगर बुरे लोग केवल समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने ही नहीं देता। जितना इंतजार समय आपसे करवा रहा है उतना ही ज्यादा समय आने पर देगा। इसलिए सब्र रखना सीखो। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो वही जिंदगी जीने का सपना देखते हैं जो तुम्हें मिली है। असफल इंसान हमेशा दो बहाने देता है, या तो किस्मत खराब थी या फिर समय नहीं था, जबकि सच्चाई यह होती है कि उसने खुद पर भरोसा ही नहीं किया। कोई अगर तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जरूर है जो हर मुश्किल से बड़ा है। कई बार समय बदलने के साथ दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मन दोस्त, क्योंकि स्वार्थ सबसे बड़ा बलवान होता है। चंदन का पेड़ अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, लेकिन उसी पर जहरीले सांप रहते हैं। इसलिए हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति अपना नहीं होता। जैसे पत्थर को सोना बनने के लिए घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही एक सफल इंसान बनने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत लोग नहीं जाएंगे तो सही लोगों के आने का रास्ता भी कभी नहीं खुलेगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है और कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही शांत और खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, लेकिन सही वक्त पर ही आता है, इसलिए अधीर मत बनो। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वही अक्सर आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से बहस मत करो, क्योंकि ऐसी बहस में नुकसान हमेशा समझदार का ही होता है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और मां से संस्कार। बाकी दुनिया अपने आप सबक सिखा देगी। जहां जिसका दाना लिखा होता है, समय उसे वहीं पहुंचा देता है। कोई किसी के हक का नहीं खा सकता। केवल दो चीजें हैं जो रिश्तों को खत्म कर देती हैं, एक गलतफहमी और दूसरा अहंकार। भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ सही रास्ते पर ही चल रही है। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि खुद को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन सबसे उपजाऊ जमीन है, वहां जो बोया जाएगा वही उगेगा, चाहे वह नफरत हो
या प्रेम। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं हो पाती दुनिया उसकी बदनामी करने लगती है। गुस्से का मतलब होता है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। बार बार अपमान जहां मिले वहां से निकल जाना ही आत्मसम्मान होता है। समय इंसान के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, इंसान को समय के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की जिद करते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना ही गीता का सार है। क्रोध इंसान को अंदर से जला देता है, इसलिए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। आज जो तुम्हारे पास है वह कभी किसी और का था और आगे किसी और का होगा, इसलिए घमंड व्यर्थ है। मन अगर काबू में है तो वही मित्र है, और अगर काबू में नहीं है तो वही सबसे बड़ा शत्रु। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शक रिश्तों को खत्म कर देता है। तन की सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल को छूती है। सही और गलत का फैसला केवल परमात्मा और आपकी अंतरात्मा जानती है। ज्ञान और श्रद्धा के बिना जीवन में न आनंद मिलता है न सफलता। मोह ही दुखों की जड़ है। जितना मोह बढ़ेगा उतना दुख भी बढ़ेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ा सुख है। जहां सम्मान न हो वहां रुकना खुद का अपमान है। इंसान की नीयत और नजरें बहुत जल्दी बदल जाती हैं। जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे विश्वास नहीं वह सफाई मानेगा भी नहीं। बुद्धिमान चुप रहता है, समझदार बोलता है और मूर्ख बहस करता है। सपनों के लिए नींद चाहिए और लक्ष्यों के लिए बिना नींद की मेहनत। नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। खुद को बेहतर बनाओ ताकि दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाए। कोई चीज हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन नसीब से नहीं। घमंड हमेशा पतन की ओर ले जाता है। लोगों को उनकी बातों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से पहचानो। गुस्से में रुक जाना और गलती में झुक जाना जिंदगी को आसान बना देता है। कर्म ही इंसान की असली पहचान है, क्योंकि नाम तो हजारों होते हैं। लोग अच्छाई भूल सकते हैं, लेकिन कर्म कभी नहीं। समय सबको बदलने का मौका देता है, लेकिन समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं देता। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए बेवजह की चिंता छोड़ दो। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज का कर्म ही कल का फल बनता है। श्रद्धा से किया गया कर्म भगवान स्वयं संभालते हैं। कब बोलना है, कितना बोलना है और किससे बोलना है, अगर यह समझ लिया तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। प्रेम इस संसार की जड़ है। इंसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। वाणी के घाव कभी नहीं भरते, इसलिए शब्दों पर संयम जरूरी है। सत्य हमेशा ऊपर ही रहता है, चाहे उसे कितना भी दबाया जाए। चालाकी कुछ दिन चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर चमकती है। अपने सुख और दुख को सीमित रखना ही समझदारी है। क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। शांत रहना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ठंडा लोहा ही मजबूत होता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी अंदर से छू गया हो, अगर कहीं ना कहीं आपकी सोच से जुड़ा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इस समय इस संदेश की जरूरत है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही जीवन बदल देने वाले विचार और गीता का गहरा ज्ञान हम आगे भी लाते रहेंगे। कमेंट में जरूर बताना कि इस वीडियो की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने कर्म पर विश्वास रखो और खुद पर भरोसा बनाए रखो। जय श्री कृष्ण।